सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल के नाम तय निरंतरम स्वयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मसाद्य लक्षण एकम नित्यम सर्व साक्षी मुखम भावातीतम निर्गुण चैतन्यम रासुनिगमातीतम निर्जनम नाट्यम मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्थ शब्दादार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत अनादर राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरु सतनाम में नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु जाय नित पद संगत साध जीवन मनुष्य सब धरती कागद करो सब सात समुद्र शरीर सतगुरु ये सतगुरु कटके जाना हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा अथे खंड पिंड ब्रह्मण का अंग चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं अमर देश सदशिला का वर्णन राम जी महाराज खंड पिंड ब्रह्मांड के आगे बता रहे हैं। कोई कहना है, सुनना है, प्रतिबंध करना है या ऊंची ऊंची साखे बोल बोल के वो देश आने वाला नहीं है। वो देश के लिए तो नेकर्मी कर्मी दोनों से अलग होना पड़ता है। उसके लिए सदगुरु देव समझा रहे हैं नेकर्मी ब्रह्म ज्ञान है कर्मी मत सार जोगी तो सुख राम के दो न्या सुन्या। ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान नेकर्मी है और जितने भी इसके अलावा मत मतांतर है पांचों वास के और पांचों वासना ऊपर अस्वारी करके आती है। कौन? इच्छा शक्ति ममता। मोह से भी ज्यादा ऊपर ममता है। ये ममता अस्वार रहती है कर्मी पे भी और नेकर्मी पे। संसार में महाराज फरमाते हैं ये ममता इतनी जबर है कि जीव आत्मा इससे निकलना चाहती है, प्रण भी कर लेती है, परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं ऐसा युग में को नहीं ममता को धपावे। सुर नर मुनि देवता उड़ा रत सब घर राम रहीम हे पच मरिया इण ममता रे लारा। निराकार निर्वाण ने आ ममता ले। राम कृष्ण भी इस इच्छा के साथ में चले, इच्छा को जीत नहीं सके। कि राम कृष्ण फेरियां आसी जगत संग दुख सुख पाती पासी। राम कृष्ण सो हरिजन ईद का मुड न जाने कोई। मुड नहीं जानता है कि नेकर्मी कर्मी दोनों से अमर लोक सिद्ध शिला जो केवल पद आनंद पद है वो अलग है। जब तक ये समझ किससे आएगी? कहने से आएगी, सुनने से आएगी। उसकी समझ के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये समझ कब आएगी। इस समझ के लिए महाराज बार बार समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हर गुरु एक ही जानिए सतगुरु फिर विशेष। जो नित्य सुख राम के जुग जुग में संत देख। हरिजन जो केवली भगवंत आते हैं
उस देश का पट्टा लेकर के फिर आके भांत भांत करके गंदे ग्रंथ बनाते, उसकी समझ कर उनके वचनों को देख, उनके शब्दों को देख, शब्दों को देख, तो बचना नाय मोल तोल सो माप न आवे। वचनों में न मोल है, न तोल है, न माप। जो जाने को बोल ब्रह्म की माय मिलावे, ब्रह्म के माय मिला। जो इनके ये केवली भगवंतों के वचन, अनबे वचन, भगवत वचन है, इन भगवत वचनों का मोल तोल माप नहीं आता है। ये कब आएगा? ये तराजू तोल मोल बाहर ला, ये तराजू में तोल के फिर वचन मुखारबन से बोले, यो नहीं मर्जी आवे जो निकालता है। वचना हारे जीत वचन की कहा बढ़ाई, वचन से हार जाता है, वचन से जीत। वचन से आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेती है और वचनों से ही वंचित है। ये वचन का तो मोल तोल तो देख ले, कहा इसकी बढ़ाई है। अरे हर मंत्र सुख राम में के क्यों राम मिले नहीं तो, यूं हरिजन की पारखा एक शब्द के माए। अगम बात सुख राम के आन पटके लाए, अगम की बातें आकर के कह रहे हैं, परंतु महाराज फरमाते हैं इनको कोई अपने आप को कर्मी बताता है, कोई नेकर्मी बताता है। तो बताने से थोड़ी हो जाएगा, वचन का मोल तोल थोड़ी अंदर आ जाएगा। वचन का मोल तोल है राम रटने से। अब वो कहे मेरे को कुछ करना ही नहीं, कुछ कराना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, करना तो कुछ नहीं है, परंतु इस आत्मा को 5 विषय से, ममता से, मोह से, रूप से, रंग से, वर्ण से अलग करोगे, जब इसका दुख सुख मिटेगा, आना जाना मिटेगा, गर्भ में मलमूत्र खाना मिटेगा, नहीं तो कैसे मिटेगा? जब इसको खुद को ही परमात्मा बता दे तो फिर तो जरूरत ही क्या है? परमात्मा रूप बन सकती है, और बनेगी कब? कर्मी और कर्मी मत दोनों से अलग होगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे प्रगट झुके माए। ये जो कमी है खुद के अंदर, उसका ये ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान ही बता सकता है, दूसरा बता नहीं सकता। जो जहां तक पहुंचे वहां तक का वर्णन करते हैं। ब्रह्म तक तो कई जने पहुंचे हैं, पर ब्रह्म तक भी, इच्छा शक्ति तक भी कई पहुंचे हुए हैं, पर इसके आगे अगम देश की खबर कौन लावे? उसके लिए सुखराम जी महाराज के भक्ति तो कईयों ने करी है, केवल भक्ति भी कईयों ने करी है, पर महाराज फरमाते हैं कि उस देश तक पहुंचना और फिर अणभे का अमर लोक की महिमा करना, सिद्ध शिलाकार सिद्ध शिला से आगे का वर्णन करना, वो कौन करेगा? महाराज करे सुनो अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे। कै सुखराम तीर्थंकर पहुंचा, कोई सपने आन बतावे। 3 लोक में कोई बतावे उसको तो यहाँ बैठे हुए, तो सब आत्मा ही तो परमात्मा में मिलते उस देश में। जीव आत्मा रहती है जिस तरह, कर्मी मत ने कर्मी दोनों के साथ है। ब्रह्म ज्ञान बांटने वाला कहता ने कर्मी है, वो कहता है जो ब्रह्म ज्ञान नहीं बांटता वो कर्मी है, वो सब यही बातें करते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये कजी जो अंदर में है वो ब्रह्म की ब्रह्म कथा प्रगट चुके, उपत खपत करो प्रतिपाला, आप विपता ब्रह्म लगाना। उपत खपत प्रतिपाल करना इस जीवात्मा का ही तो काम है। आत्मा ही तो जीव बनती है, ब्रह्म है जितना आत्मा ही है, फिर क्यों बिछड़ के आई? प्रतिपाल करने के लिए, उपत खपत के लिए, इच्छा के साथ ही आई। इच्छा धाप जाती, ममता धाप जाती तो राम रूप अपने आप परमात्मा बन जाती, और इच्छा धपी नहीं तो कैसे बनेगी? और इच्छा धापना कोई हंसी मजाक नहीं। महाराज फरमाते हैं उलझे को सुलझाए दे, ये सतगुरु है ना। उलझे को जो सुलझाता है, ये उलझ मिटावे ममता की,
इच्छा शक्ति के जो 5 विशेष पे असवार है, और 5 विषय पे असवार है। जब तक महाराज फरमाते हैं कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है, 3 लोक में राच रहे है ऐसी यहाँ की धुन है। 3 लोक में कौन राच रहा है? ये आत्मा ही तो, जीवात्मा ही तो रच रही है। इसी की उत्पत्ति है, इसी की प्रतिपाल है, इसी की रचना है सारी। तब उसी ने कहा कि 3 लोक में कौन रच रहा है? आत्मा ही तो रच रही है, जीवा। तभी सुखराम जी ने कहा कि नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहिब कहता कछु न आवे, पांचों वास सदा उरिया के भवताइयों जुग जावे, न जीव है न ब्रह्म न साहिब। क्यों कि जीव होवे तो फिर क्यों उपजे, साई होवे तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे, जीव होवे तो फिर क्यों उपजे, जाको जबरो बार बार जन्म मरण में आती है, जमरे के हाथ बीतती रहती है, दुख सुख पाती रहती है। तो महाराज फरमाते हैं ये 5 वासना के ऊपर असवार इच्छा है, वो बार बार लेके आती है। ज्ञानी ध्यानी साध सिधाने ब्रह्मा भवविद गायो है, अर्जुन व्यास किशन कण बेणिया तो भी अर्था में नहीं है। इस आत्मा का कोई, परमात्मा का कोई वर्णन कर सकता है तो अर्थों में है ही। ये तो धारण करके उस देश में, उस देश का अगाध मिलना है, उसमें मिलना है। और जो मिल गया वो ही महाराज फरमाते हैं इससे छूटा है जम के जाड़ से, और जो नहीं मिला है उसको आना जाना पड़ता है, 5 वास के साथ आते रहता है और जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में शब्द कहे कोई जुगत बतावे, न चौधार सत्य पर लावे। ये केवली भगवंतों के भगवत वचन जो है, इनमें जो जुगत लिखी हुई है वो जुगत धारण करे, बाँचने वाला इस जुगत का वर्णन करे, और नैचो धार के चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, नैचा धारण करके और इस सत्य पर महाराज फरमाते आत्मा सत्य है, परंतु ममता के साथ 5 विषय में लगी है। और सत्य पर जाकर के टिकेगी, सत्य में जाके मिलेगी, निरंतर निज नाम में, सत शब्द में राजयोग धारण करके, तब उसके ठाठ बाट, तब महाराज फरमाते परम मोख ले जाऊं सोई आवागमन बोहर नहीं आती। सत्य पर महाराज फरमाते ये आत्मा जाके टिकेगी, सत्य पे जाके मिलेगी, सत्य के संग ही गगन मंडल में उड़ सकती है। नहीं तो कोई पांखें थोड़ी आत्मा के, पांखें लबेद से आती है। लबेद मतलब रटना से, लबेद से पांखें आती है, लबेद बिना पांखें आती है। लबेद यानी ऊंचा सांस जीवन सिवरण होगा तब वो नियंत्रण उड़न खटोला गगन मंडल से आएगा, और वो आत्मा को 5 विषय और ममता असवार है उसके ऊपर, 5 विषय के ऊपर, उससे अलग आत्मा को जग करेगा। तब महाराज ने यह अमर देश सिद्ध शिलाल छंद जाट भुजंग का वर्णन किया है। अदर देश ऊंचो सबे लोक छाया, खंड पिंड ब्रह्मंड उणहेते। अदर देश ऊंचा किससे? 5 विषय और ममता इच्छा, अलग है वो देश। इसके नीचे सब लोग आ जाते हैं, 3 लोक 14 भुवन, 3 ब्रह्म के देश, 21 ब्रह्मांड नीचे आते हैं। 3 ब्रह्म के 13 लोक 16, और जीव ब्रह्म के 3 लोक 20, और 21वां केवल पद। 21 ब्रह्मांड चूर बिरला जन जाने, बिरला ही जन जाने। ऐसा महाराज फरमाते दूरा सा देश गुरा जी राछाना, वेद की तेब न जाने कुरान, शिव सन कादिक शेष पुकारी, आए मैं तो पूरा गुरु जी सिरदारी।
मारा गुराजी देश चालो ए सैया मारा सुखारा सागर मारा जीवाना कारण वहां बसे। 5 विषय और इच्छा शक्ति अस्वार के ऊपर मेरा देश है और वहां सब केवली भगवान जाके विराजमान है और वही देश मेरे को चाहिए। खंड पिंड ब्रह्मांड परब्रह्म सब नीचे। जा दिन छोड़े त्रिगुटी तादिन रतीन भेड़। त्रिगुटी पर ब्रह्म तक भंवर गुफा तक है। यहाँ तक भेड़ है माखन, घी तो है पर भेड़ है। माखन मिसला जाएगो गोरस तुरत विनाश। घी तायो सुख राम के दिन दिन परमल। यहाँ तक इच्छा शक्ति ममता का भेड़ है। बस तत्व का तो नहीं है पर ममता का भेड़। नोतक लिंग शरीर का भेड़ है, सूक्ष्म शरीर का भेड़ है। कर्ता में पंच तत्व का है, नेकर्ता में नोतक लिंग शरीर का है। इसलिए महाराज ने कहा है नेकर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। जोगी तो सुख राम के दो न्यासी न्याय। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दो चकधारी। के तो जब तब कर रहा कोई इंद्रिया में। इससे कोई वो देश आने वाला नहीं। सासू सासा रट रहे हो अज पे मन लागो और निस दिन पछता नीस रहे सासू नहीं भाग। रटने वाले भी रट रहे तो भी सांसा नहीं। और शंख नाल होई उतरे बंक नाल चढ़ावे। ध्यान धरे गए सुन में करता गावे। भंवर गुफा तक पार ब्रह्म तक ध्यान चला जाएगा तो भी अभी वो करता नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं अखी अमर एको नहीं काल आवे। तिहु लोक 14 सबे काल खाए। जब तक इच्छा शक्ति ममता का साथ है तब तक आत्मा को काल यानी जन्मने मरने के साथ रहना पड़ेगा। बोले वो नीच आवे तो भी आना पड़ेगा। तिहु लोक 14 भुवन और 3 ब्रह्म के देश के 13 लोक तक आत्मा का आना जाना जीवपना मिटने वाला नहीं, कहने से नहीं मिटेगा। केती बेर उपना केती बेर भंजे। ईश्वर विष्णु ब्रह्मा सिरे काल गंजे। केती बेर आया केती बेर चला गया। 3 लोक 14 वन गिनती नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश इतनी पदवियां मिल जावे वो भी महाराज फरमाते हैं उनको आना पड़ता है मृत्यु लोक। बोले वो गर्भ में मलमूत्र नहीं खावे जीव नहीं बने। ब्रह्म है आत्मा तो भी दुख सुख पाना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। इस ममता का संग छूटता है। नोतत लिंग शरीर छूटने वाला और ये छूटेगा जब एक ममता धाप के सो जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कोई इस आत्मा को साईं बताता है, कोई ब्रह्म बताता है, कोई जीव बताता है। महाराज फरमाते तीनों ही नहीं। वासना और वासना के ऊपर ममता असवार हुई है तब तक ये महाराज फरमाते हैं आना जाना मिटने वाला नहीं। आना जाना मिटने के लिए तो जिसके भाग्य जबरदस्त उदय होते हैं 21 आगे ब्रह्मांड चूरे ऐसो देश दूरे पहुंचे भाग पूरे। पूर्ण भाग्यशाली हो जाएगा और इसी जन्म में उसको देश में पहुंचना है। 21 ब्रह्मांड चूर कर सिर्फ भगजन में लीन रहेगा और ज्ञान के सारे ममता धापती जाएगी, तिरपत होके सोती जाएगी। जब ममता तिरपत भई, जब तिरपत हो जाएगी धाप जाएगी तब समझ जाओ वो 21 ब्रह्मांड चूर उस देश में पहुंच जाएगी। और आशा तृष्णा कल्पना ये रहेगी तब तक उसको आना जाना पड़ेगा।
आशा तृष्णा कल्पना करी कर्मा को नाश। इन चारों का महाराज फरमाते हैं, इन चौथे लोक का नियंत्रण के साथ में केवल ज्ञान के साथ, ऊषा सांस लिबन सिमरण के साथ और रर्रा मम्मा दो अक्षर सृजनहार के निरंजन निराकार के ब्रह्म के नाम के साथ में लगी रहेगी तो महाराज फरमाते हैं ये कजी ब्रह्म के ब्रह्म बतावे प्रगट चित्ते। ये अण्वय ज्ञान ही कमी बता सकता है इस आत्मा में कितनी कमी है, कितनी किस ब्रह्मण चूरने में कमी है। वो कमी ये इच्छा खुद बता देती है। तभी अंत समय जाए तो भी कर रहे थे मोक्ष होगी कि नहीं होगी, मोक्ष होगी कि नहीं होगी। कई जने हो गई तो हो गई, तो खत देखे है क्या धर्मराज नगरी कट गया क्या, और हो गई और नहीं हुई वापिस आए तो फिर सत्यवाई वाला हाल हो जाएगा। और हुई नहीं हुई धूपिया में बैठा, और कोई क्या हो गए निश्चिंत है, तो किस कारण से निश्चिंत हो? आशा तृष्णा कल्पना कर्म सब साफ हो गए, आन देव आन जार आन धर्म इनसे अलग हो गई आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 21 ब्रह्मांड कोई भाग्य होता है पूरा वही समझ चुका है। लंग्या लोक सारा शिला सिद्ध लोपी तीर्थंकर भी राजा परम ज्योत रूप। महाराज तीर्थंकरों की बहुत महिमा कर रहे, और जिन स्थान तीर्थंकर पूगा वही आसन मुझ भागी। कई बड़ी बासने वाले के तीर्थंकर नीचे रह गए और हमारे महाराज आगे गए, तीर्थंकर को वापिस जन्म लेना पड़े। कई बोलते हैं अब इन वचनों का मोल तोल का रहा, मर्जी आवे जो ये रस करते रहते, मर्जी आवे जो ये बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज कल्पवृक्ष है वो मोक्ष चले गए, तीर्थंकर नहीं गए, रामकृष्ण भी नहीं गए, उनको तो माया ने लपेट लिया। ऐसे ऐसे अर्थ कर, अब उनको कौन पकड़े, कौन समझावे, कौन करे। समझो उनके भाग्य ही नहीं है अभी उस देश में पहुंचने। बाणी बाँचने लगे तो क्या होता, भाग्य तो सोचो कि ममता धापी क्या, विषय रस सताते हैं क्या, विषय रस दुख दे रहे हैं क्या, भक्ति में आड़ी लगा रहे हैं क्या। तो ये पहचान कब होती है, घंटे 2 घंटे बैठ के भजन करता है तब इस मन की गति, ममता की गति, विषय रस की गति, आशा तृष्णा कल्पना की गति, कर्मों की गति उसको खुद को महसूस होती है। ये नहीं बाँचने से, अर्थ करने से हो जाती है, नहीं। महाराज फरमाते हैं कि संसार में केवल ज्ञान का समझदार, केवल ज्ञानी वही है जगत में कि सारे लोक लंघ जावे सिद्ध शिला लोक करके और परम ज्योत में ज्योत मिल जाए, परम पद की प्राप्ति होके परमात्मा रूप आत्मा बने। फिर कभी भी महाराज फरमाते उपत कपत प्रतिपाल में नहीं आई, तब समझो वो आत्मा परमात्मा रूप बनी। और पहले इसको कहते हैं आत्मा परमात्मा है तो समझ आ, वो तो अपने आप को परमात्मा समझता है जो वैसे वचन बोलता है। मुनि मग्नि सारा एको स्वरूप ध्यानी, नहीं कोप कारण सबे केवल ज्ञानी। केवल पद का जो भेद है, केवल पद का जो ज्ञान है, केवल पद की जो प्राप्ति है, वो महाराज फरमाते हैं मुनि मग्नि जैसे रहते हैं ऐसे ये मन वाणी से महाराज फरमाते हैं बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि उनको कुछ नहीं आता। देखे जन ऐसा जैसे मुड्ढ होई, बोले बेण ऐसा जैसे राजा तखत से। वचनों से परीक्षा होती है, शब्दा साध परीक्षा बिको पड़ा घर। देखने से, दर्शन से, ज्ञान कथने से मालूम नहीं पड़ता। महाराज फरमाते हैं कि उसके वचन जब बोलेंगे तो देखने में मूर्ख की जैसे, योनि भाई दर्शन करने में बढ़िया लगता है और वचन का सवाल का मालूम ही नहीं। तो वो संत है, साध है, कुछ देश का वासी है नहीं।
मन से, वाणी से महाराज फरमाते अलग रहता है। मन से, आशा, तृष्णा, कल्पना से, पांचों विषय के ऊपर असवार ममता से, तब उसकी पहचान बता रहे। निर्भय थान जागा सुखो दुख नाई, होती आद वृत्ति जका अंत माई। निर्भय थान जागा, उसका स्थान निर्भय रहता है, भय से रहे, कोई प्रकार का भय नहीं। और भय नहीं है तो दुख और सुख में न हंसेगा न रोएगा, दुख सुख व्यापेगा नहीं। भक्ति करेगा तो दुख में सुख में, बल्कि दुख में ज्यादा भक्ति होगी। हरिजन सूरा भीड़ पड़िया लिव दूर, भीड़ पड़ती है तो दुगनी लिव लगती। किसकी भीड़? आत्मा को निकलने की, ये सबसे ज्यादा भीड़। जब परिषद राजा को सुखदेव मुनि ने कहा 7 दिन में सर्प रस लेगा, तो आपको 7 दिन में मुक्ति जाना है, वैकुंठ जाना है, तो उन्होंने पूरे मंड में अग्नि लगा दी भक्ति के जोर से सुखदेव मुनि। तो जितने भी वो सब बाहर निकल गए, एक सिर्फ परिषद राजा बैठा रहा। तो 7 दिन बाद अग्नि में जलना पहले, ये निर्भय था न जागा सुखो दुख ना। तो मेरे को तो 7 दिन में मरना, पहले मरना आज, उठ के निकल। और सुखदेव मुनि ने परीक्षा ली परीक्षित राजा, फिर उसको बताया कि तेरी वैकुंठ में जाना लगेगा, और भले कितने भी 7 दिन सप्ताह होगी, सुनेगी क्यों? 7 दिन का सर्प है जो वो सप्ताह बनी, सबको सुनाने के लिए सप्ताह होगी। पर मोक्ष वैकुंठ में तो हे परिषद तू ही जाए। उसको बता दिया कोई आवे तो इस राम नाम को लोपना नहीं, जैसे सुखराम जी ने तुलसा जी को बताया। तो कोई आवे तो कार लांघनी नहीं, लांघेगा कार तो काल का जोर चल जाएगा। तो बहुत तुलसा जी को अबका दिखाया काल ने, परंतु तुलसा जी कहने कार के बारे निकलो नहीं, निकला बिना थारो जोर चाले नहीं। इसी प्रकार परिषद राजा को वैकुंठ में जाना था। वो सांस सांस जो सिमरन सुखदेव मुनि ने बताया राम नाम का, वो छोड़ा नहीं। 7 दिन तक 24 घंटे रखते, 7 दिवस रट राम परिषद आलियो, ऋषि को मेट्यो सराप मोगत ने। वैकुंठ में चले गए। उस वक्त भी परिषद राजा ने सुनी सप्ताह, और कईयों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजा ने सुने, एक भी वैकुंठ नहीं गए, सिर्फ परिषद राजा। तो नाम रटना से ही स्वर्ग वैकुंठ रहता है, बिना नाम रटना के मिल नहीं सकते स्वर्ग वैकुंठ भी, ब्रह्म लोक भी नहीं मिल सकते, वैकुंठ लोक भी नहीं मिल सकते। तो परम मोक्ष तो फिर मिलना बहुत। इसलिए सुखराम जी महाराज के निर्भय थान जागा सुखो दुख नाई, होती आद वृत्ति जका अंत माई। अंत तक आज से लेकर के और अखंड भक्ति में लीन रहे, रटना चलती रहे, दिन रात मुकार रहे, फालतू वचन नहीं बोले, हंसी मजाक नहीं करे, गाली गलोच बकना तो दूर है, हंसी मजाक नहीं करे, एक दूसरे पे कोई झूठा आरोप नहीं लगा, और रटना करे, बस फालतू वचन नहीं बोले। वचन बोला रही मेरे सांसा खाली जाए, ऐसा महाराज फरमाते हैं। अंत तक सांसा है जितने, फिर नहीं सेंध असेंदा, नहीं मम मेरी, नहीं गुरु सी संग, नहीं भ्रात में। न सेंध है न असेंदा, न मम है न मेरी, न गुरु है न शिष्य है, न भ्रात है न भाई बंधु कुटुंब कबीला, न माता पिता, कुछ नहीं। बस उसके एक ही है, परमात्मा में नहीं। सब यही रखने वाले हैं, सब ममता के साथ है। बस ममता धापना का परीक्षा यही, जब तक ये चीज है तब तक समझो ममता धापी नहीं।
और कोई नहीं, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई हो, बच्चा हो, बच्ची हो, पति हो, पत्नी हो, मेरा कोई नहीं है। अकेला ही आया हूं और अकेला। मुट्ठी बांधे आए रे बंदा, हाथ पसारे जाएगा। भाई रे बंधु कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आए। हीरा जैसी काया तेरी माटी में मिल जाए। राम नाम तू भजले मनड़ा, पीछे फिर पछताए। इसलिए मेरे महाराज कह रहे हैं, ऐसी उसकी गति हो जाती है। न सेंधा न सीधा, न मेरी न मेरी, न मेरा मम मेरा, न गुरु न शिष्य न भ्रात। यहाँ जब तक गुरु शिष्य का नाता है तो भी महाराज फरमाते हैं मैं मेरी है, सेंधा सीधा है, भाई बंधु कुटुंब कबीला है। वो भले अकर्ता को पर कर्ता में बैठा है। अकर्ता भी बहुत दूर की बात है, कर्ता में बैठा। फिर नहीं रेत राजा, नहीं दास स्वामी, नहीं नार पुरुषा, सबे संत नामी। न प्रजा है, न राजा है, न दास है, न स्वामी है, नहीं नार है, न पुरुष है। शरीर कुछ नहीं है, बस इसके गुण हैं जो गुण काम करते हैं। आत्मा किसी में नहीं है। सबे संत नामी, ऐसा दिव्य रूप हो जाता है कि बस उसमें जाके परमात्मा में समा जाता है। चेतन ब्रह्म होकर के उसमें समा जाता है। आत्मा का भान खत्म, कन्या का भान नहीं, पुत्री का भान नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के स्त्रीलिंग तो स्त्री का अपना आत्मा का नाम, स्त्री आत्मा नहीं है, न पुरुष है, ये तो शरीर है, शरीर के गुण है। न आत्मा साई है, न ब्रह्म है, न जीव है। पांचों वासना के कारण आती रहती है, जाती है, और इच्छा शक्ति इनके ऊपर वासना जागृत करती रहती है, और इच्छा शक्ति वासना में लाती है। इसमें और किसी में ताकत नहीं है। और जब शिला गोल गर्दन खूणो एक नाई, चांदी सीत वर्णी जैसी हेम जाई। सिद्ध शिला का महाराज वर्णन करते हैं, सब के ऊपर घूमता हुआ नजर आता है, माथे के उठता हुआ है, वो भी अभी सिद्ध शिला। गोल गट यानी फेरे लेते हैं आत्मा, जैसे घूम के आगे फेरे आते हैं, वैसे घूमते हुआ नजर आता है। वो सिद्ध शिला का महाराज वर्णन करा है। और झिलमिल झिलमिल नूर बरस, रटना जबर चलती है, अनबे की आवाजें आती रहती है अगम की। ऐसा दूर देश है ये, दिव्य प्रकाश कोटान कोट कलश का, अनंत सूर्य का प्रकाश। लंगी सिद्ध शिला पुथा देश दूजे, कोटान कलश आगे झिलमिल सूझे। उसमें कोई भेड़सेड़ नहीं है माया का, सिद्ध शिला में पंच तत्व का भेड़सेड़ नहीं है, बस इच्छा शक्ति का संग, भंवर गुफा तक। फिर महाराज फरमाते जब इसको लांग करके आनंद पद में समाता है, केवल पद आनंद पद में, केवल की बारी सिद्ध शिला और भंवर गुफा तीनों 12वें कौल में है। और ये 12वें कौल में तीनों का ही शब्द का अनुभव ही तीनों देश है। और शब्द का जिसको उठता हुआ अनुभव होता है, खिंचता हुआ अनुभव होता है, जिसको घूमता हुआ अनुभव होता है, जिसको 3 लोक लांग करके महाराज फरमाते हैं बार पे पार का अनुभव होता है। शरीर कुछ नहीं है जिसमें, तो भी अभी वो केवल की बारी पर है। कुछ भी नहीं होता है, न शुद्धि न बुद्धि न सूरत न निरत न मन न निजमन, कुछ उस देश में नहीं पहुंचता। बस परमात्मा रूप आत्मा, तो अगम आवाज आती रहती बस। और शरीर झोले खाता रहता है, इंद्रियां शीतल रहती है, सातों सुर लीन रहते हैं, रटना चलती रहती है, और आनंद मगन में रहता है, न सुख में न दुख में, न महाराज फरमाते मम में न मेरी में, न सैन में न ऐसेंद में, माने न भ्रात में न मेरे में, न नार न पुरुषा किसी। चहु फेर कोटंग लड़ा लो लागी, मनिया रतन मोतिया असंग जोत जागी। ऐसा महाराज फरमाते हैं उस देश में गुण प्रकट हो जाता है। ऐसा आनंद जब आता है
वो आत्मा कभी भी फिर जन्मने मरने उपत कपट प्रतिपाल में नहीं आएगी, राम रूप बने। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने सदगुरु राम जी महाराज ने धन्यवाद। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज की ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवड़ी भगवान ने धन्य हो। सेवा कारण आज धन्य हो। मुक्त देर मालका ने धन्य। अनंत ने बहुत संतान धन्य धन्य श्री राम राम सबने राम 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 सतपुर। हाँ सबने राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम।